सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम ऑल टू गेट अड्डा 24/7। तो आज यार हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज हम जितने भी एजुकेटर्स हैं हम अपने अपने थॉट आप लोगों को देने वाले हैं कि एक एस्पिरेंट को कब अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और वो बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकता है जब भी वो गेट देने वाला है, भले ही वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, एक ड्रॉपर हो, तो कैसे इस चीज़ को हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले दीप्तांशु सर से ही स्टार्ट करते हैं और हम एक एक एजुकेटर का अपना अपना पॉइंट लेते हैं ताकि आपकी इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। सो दीप्तांशु सर, व्हाट इज द राइट टाइम एंड क्या आप सजेशन देंगे? सर अगर कोई अभी का गेट एम कर रहा है, गेट 2023 को अगर एम कर रहा है सर, तो मेरे को लगता है कि जून इज द लास्ट बाउंड्री है ना, क्योंकि सर इसके पहले जो भी स्टार्ट किए थे, कोई जनवरी में स्टार्ट किया था, कोई फरवरी में स्टार्ट किया था, इट्स वेरी गुड है ना। दे विल रियली हैव दी अर्ली मूवर एडवांटेज। ठीक है, बट अगर मैं एक ऑप्टिमम टाइम की बात करता हूँ या आइडियल टाइम की बात करता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बहुत अच्छा एफर्ट डेली देंगे, कंसिस्टेंटली देंगे, तो 8-9 महीने काफ़ी होते हैं, है ना। आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, सिलेबस बहुत वाइड होता है सर, जैसे मेरे ब्रांच में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है ना। तो उसको अगर अच्छे से इफेक्टिवली सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQs लगाने हैं, बाकी सारी चीज़ों को एक्सरसाइज करना है, तो मेरे को लगता है कि जून 15, जून 20 इज दी बाउंड्री। मतलब इससे अगर आप लेट करोगे तो डेफिनेटली आपको 2-1 सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली आपको एकदम टॉप नॉच रेस से बाहर कर देगा सर, है ना। क्योंकि मेरे को लगता है कि सर सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट द टास्क। मतलब लोगों का डेफिनेशन ये होता है कि नोट्स पूरे हो गए तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। नहीं भाई, तेरे एंड से होना चाहिए, एंड सिलेबस कंप्लीशन नीड्स 1 और मोर इटरेशंस, है ना। मतलब कम से कम 2-3 बार तो हो। तो मेरा तो सर बहुत क्लियर वर्डिक्ट है इसके लिए कि सर जून 15, जून 20, मैक्सिमम जून 30, है ना, इसमें आपको 23 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो, है ना। ड्रॉपर माइट बी अ बिट लेट, बट फर्स्ट टाइमर हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों रेहान सर? बात तो एकदम सही है सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर, अगर अभी मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोई भी अगर हम पूरे अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस का पहला ही कवरेज जो होगा हमारे पास, जो हम फर्स्ट टाइम जब हम पूरे सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट भी सर 12+ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, एंड एवरी सब्जेक्ट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम कि उसको अच्छे से हर एक फॉर्मूलेस को, हर एक क्वेश्चन को, पूरे टॉपिक्स को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद सिर्फ यही हमारी जर्नी नहीं है कि एक एक बार सब पूरे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ लें, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पैरामीटर्स की बात करूँ तो रिवीजन भी आता है, और फिर उसके हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम जून में अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास रफली अराउंड 8 मंथ्स हमारे पास पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास 12+ सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड को भी अगर मैं इंक्लूड करूं तो वो भी हमारे पास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून 30 भी, मुझे लगता है आप ज़्यादा बोल दिए सर। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो मैं तो बोलूँगा अभी है कि अभी आप यहाँ पर एनरोल करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अभी से अभी आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। त्यागी सर, आप क्या बताएंगे? हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो जैसे टाइमिंग की बात दीप्तांशु सर ने, रेहान सर ने ऑलरेडी कर ली है, किस टाइम पे करना चाहिए। मैं थोड़ा सा जस्ट सर बात करना चाह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि स्टूडेंट थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो अपना परसेप्शन क्या रखता है कि मैं यार कब करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि ना थर्ड ईयर में पेपर देना है, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि जब मैं फाइनल ईयर में निकलूँ ना तो उस टाइम पे बस एक मेरे हाथ में जॉब होनी चाहिए। तो आई वॉन्ट कि अगर जिनको लगता है ना कि फाइनल ईयर के बाद मेरे हाथ में जॉब होनी चाहिए, तो वो थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम, वो वहाँ से अपना स्टार्ट करें और 1 ईयर अपना प्रॉपर, जैसे कुछ लोग होंगे अभी जस्ट जून के बाद तुरंत निकलेंगे और उसके बाद उनका 5th सेमेस्टर लगेगा, तो आई वॉन्ट कि मतलब वो वहीं से स्टार्ट करें और 1 ईयर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ दें। 1 ईयर इज़ इनफ, आई थिंक 1.5 ईयर उनको मिल जाएगा। उसके बाद वो गेट का पेपर देंगे, अभी थर्ड ईयर में देके आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट ईयर आप जब निकालेंगे तो आपका बेस्ट जो भी है वो निकल के आएगा और आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है इफ़ यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। ये लीजिए नीरज सर, आपके क्या व्यूज़ हैं? आई जस्ट बिल्कुल सर, सभी लोगों ने बताया ही। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि गेट जिस लेवल का एग्ज़ाम है, हमें बहुत मतलब कि रिवीजन पर बहुत फोकस करना होगा। क्योंकि सर जब भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स, जब हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं उसके थोड़े दिनों बाद उनकी क्वेरीज आने लगती हैं कि सर ऐसा लग रहा है सारा सब्जेक्ट भूला भूला सा है। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को गेट लेवल पर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 3 to 4 टाइम्स आपको एक बार थॉरोली आपको जाना पड़ेगा, फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, अपने जो भी टेस्ट सीरीज से आपने कुछ चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं, उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए जून के बाद तो बिल्कुल भी मतलब हम समझेंगे कि लेट हो रहे हैं, मतलब अभी भी आप ये कह सकते हैं अब जो भी लेट हो रहा है वो हम लेट हो रहे हैं। तो रिवीजन प्रॉपर हो जाए और हम कॉन्फिडेंट रहे, इसके लिए ये प्रॉपर एकदम बेस्ट टाइम है। मुझे लगता है अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। कुलदीप सर, आप? या सो डेफिनेटली मैक्सिमम पॉइंट जो है सारे सर ने कवर कर दिए हैं।
मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने 1 जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और लास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा उनको एडवांटेज मिल गया था, जबकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो 25 जून से शुरू हुई थी। एंड लास्ट में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था कि मैं सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाऊँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फिर भी जो सिलेबस चल रहा है, जो बच गया है, जो रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, वो सारी लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया। एंड इस इफेक्ट माई फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 478 सिक्योर कर पाया था। बट हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड वो मेरा जो टाइम था ऑलमोस्ट, जैसे गेट का रिजल्ट आता है उसके बाद 1-2 मंथ हम नहीं प्रिपेयर कर पाते। डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइक इसरो का, बार्क का, तो इंटरव्यू भी हम दे रहे होते हैं, IIT एमटेक के एडमिशन भी देख रहे होते हैं। तो उन सब के बाद मैंने ऑलमोस्ट जून की स्टार्टिंग में मैंने वापस तैयारी शुरू की थी। एंड दैट टाइम मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, मेरे पास पूरा टाइम था एंड आई एम एबल टू सिक्योर 29 रैंक। सो मेरे अकॉर्डिंग सर जो आपने बताया है, सारे टीचर्स ने जो बताया है, वो सारा एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ बताया। उन्होंने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को देखा होगा, तो मैं सबसे एग्री करता हूँ सर। तो गाइस आपने देखा कि यार हर एक टीचर ने जब भी बहुत ज़्यादा फोकस किया ना, तो इसी चीज़ पे फोकस किया है कि आपको जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो भी स्टूडेंट हम लोगों के साथ जनवरी में ज्वाइन हुए थे, या जो भी स्टूडेंट फरवरी में ज्वाइन हुए थे, दे आर अहेड ऑफ यू। वो अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दे पाए होंगे, वेदर जो भी हमने अभी तक सब्जेक्ट्स पढ़ाए होंगे, 3-4 सब्जेक्ट जो भी कवर किए होंगे, वो आपसे उतना सब्जेक्ट्स आगे हैं। और प्लस उन्होंने उस सब्जेक्ट के लिए बहुत प्रॉपर टाइम दिया है, तो उनका वो सब्जेक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा मैच्योर होगा, वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज आई थिंक अभी जो जून हम लोग जो देखेंगे, तो आप देखोगे कि 1 जून इज द डेडलाइन। 1 जून से आप जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 7 मंथ के अराउंड होगा, 7 to 8 मंथ। तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसे रेहान सर ने बताया कि आपके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, दीप्तांश सर ने बताया नंबर ऑफ इटरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने सब्जेक्ट को कितनी बार देख पाते हो एग्जाम से पहले। त्यागी सर ने आपको बताया कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत सारा क्राइटेरिया आपके पास रहेगा। आप सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हो तो आप बेनिफिट में हो कि आपके पास ना एक अटेम्प्ट है, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, जिसमें आप अपने सारे हिट एंड ट्रायल को सारे लगा के देख सकते हो। वैसे ही जैसे आपको नीरज सर ने बताया कि आप रिवीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमेशा, और कुलदीप सर ने भी आपको अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। तो गाइज मैं आपसे यही चाहता हूं कि इन सारे जो भी हम लोगों ने बात करी है, इसको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जीक्यूट करके देखो। और बिल्कुल हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। वेदर यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब गेट अड्डा 24/7 चैनल। आप हम लोगों के साथ पेड कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो गो फॉर दैट ऑल्सो। अभी आप देखोगे नॉलेज किट भी आप लोगों के लिए आज ही लॉन्च हुआ है, तो जाइए एक बार फ्लेवर लीजिए उन सारी चीज़ों का और अपना बेस्ट परफॉर्म करिए गेट 23 और या 24 के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड।